ये ऐसे खेलना है। ऊर्जा के साथ इसे फूंक रही हैं। अपना चूल्हा तो जलाएंगे, आप पड़ोसी का भी चूल्हा जला देंगे। हम फिर से हंसना चाहते हैं, किलकारियां मारना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं अपने दोस्तों से, डांट सुनना चाहते हैं, झगड़ना चाहते हैं, ये तमाम चीजें। पर हम इन सब चीजों को कहीं ना कहीं भूलने का नाटक सा करते हैं, जो कि किसी भी तरह से कोई ठीक बात नहीं। जिंदगी के कुछ दिन आप अपने लिए जिए, जिंदगी के कुछ दिन आप अपने टैलेंट को सामने रखने के लिए जिए, क्योंकि आप ही हैं आपकी पहचान। और इसी सोच के साथ में आज 4 नई मेम साहबों के साथ में हाजिर हूं फैजाबाद शहर के दूसरे सेमीफिनाले को खेलने के लिए। और जिन लोगों ने मेरे सोच से सोच मिलाई है वो आपके सामने मौजूद है। आपकी भरपूर तालियों में हम उनका वेलकम करेंगे। तालियां हो जाएं सबसे पहले पूनम जी के लिए, अनीता जी के लिए, वर्षा जी के लिए और दीपा जी के लिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आइए आप सभी लोगों के साथ में खेलते हैं आज का पहला सेगमेंट, जो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। 30 अंक तक का बना सकते हैं सवाल जवाब। पहले मैं स्टार्ट करना चाहूंगा पूनम जी आपसे। मच्छर के काटने से कौन कौन सी बीमारी होती है? डेंगू, मलेरिया। आपके जवाब सही है, 10 अंक आपने फिर से बना लिए। तीसरा सवाल है, रामायण में राम जी ने किसकी बातों से आहत होकर सीता जी को वनवास जाने का आदेश दिया? एक धोबी था जो अपनी बीवी को डांट रहा था, तो उसके बातों को सुन करके उन्होंने उसको सीता जी को वनवास भेज दिया था। बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ता हूं आपके ठीक बगल में फिर से एक बार पुलिस महकमा। पहला सवाल, दीपावली हम किसके स्वागत स्वरूप मनाते हैं? राजा रामचंद्र जी के स्वागत में बना। बिल्कुल सही जवाब, जय श्री राम। आगे बढ़ता हूं, दूसरा सवाल है आपसे, रतौंधी किस विटामिन की कमी की वजह से होता है? विटामिन ए। बिल्कुल सही जवाब। तीसरा सवाल आपसे पूछता हूं, द्रौपदी के स्वयंवर में अर्जुन ने किसके आंख में तीर मारा था? मछली के। 30 अंक आपको भी मिलते हैं, बहुत बहुत तालियां। पहला सवाल आपसे लेते हैं वर्षा जी, विटामिन डी की कमी से कौन सा अंग प्रभावित होता है? जो हड्डियां होती हैं वो विटामिन डी की कमी से हड्डियां प्रभावित होती हैं, बिल्कुल सही जवाब। दूसरा सवाल लेते हैं, इस मुहावरे को पूरा करना है आपको। फलाना धोबी का कुत्ता ना घर का फलाना है। धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। नहीं, मैंने उसको पहले भी लगाया था, फलाना धोबी का। कौन सा धोबी का नाम बताना है? बिल्कुल सही जवाब, 10 और अंक आपने बना लिए। परिवार नियोजन का नारा क्या है? परिवार नियोजन का नारा है, हम दो हमारे दो। बिल्कुल सही जवाब। अगली कंटेस्टेंट दीपा जी, विराट कोहली किस खेल से संबंधित है? विराट कोहली क्रिकेटर हैं, वो क्रिकेट खेलते हैं। सही जवाब, 10 अंक। आलू की खेती किस महीने के आसपास की जाती है? आलू की खेती नवंबर दिसंबर के आसपास की जाती है। बिल्कुल जवाब सही है आपका। एक महीने में हिंदी पंचांग के हिसाब से कितने पक्ष होते हैं? 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष। ये क्या बात है! तो मैं चाहती हूँ उसमें ऐसी क्या खासियत है जो खास हम बात में होती है नहीं? कि जो हमारे अंदर नहीं है और लोग उनको ज़्यादा प्रमोट करना चाहते हैं। देखा जाए तो लेडीज़ ज़्यादा वर्क करती हैं, बिल्कुल। घर के अंदर भी करती हैं, बाहर भी करती हैं, दोनों जगहों को संभालती हैं। लेकिन अगर पुरुष से कह दिया जाए कि घर संभालिए तो उनको नानी याद आ जाएंगी। नानी आई एम याद श्योर। नानी, दादी, पोती, पाती सब याद आ सब जाते याद आ हैं। खानदान जाएंगे। याद करे, पूरा लिस्ट बना के बैठ जाते हैं। देखो आज मैंने दिन भर में इनको हाँ, याद इतना किया। काम करके रखा हुआ था, तुम नहीं थी तो बिल्कुल ऐसा बड़ी बात है, हुआ। और इसी वजह से तो हमने ये शो बनाया है जी, कि हम बिल्कुल। आपको दिल से अप्रिशिएट कर सकें, आपको सैल्यूट कर सकें, Thank you। क्योंकि आप हैं तो हमारा पूरा परिवार है, आप हैं तो हमारा ये शो है, आप हैं तो हमारी दुनिया है। और आप ऐसा करती हैं, इसलिए आपको घर में कहा जाता है आप हैं भाग्यवान। भाग्यवान भाग्यवान खेलना है वर्षा जी, पूरे मूड में है, सेट हैं? गेम समझा दूं आप लोगों को क्या है? आपको मैं एक गेम दे रहा हूं जिसमें आपकी ट्रेनिंग भी हो जाएगी, ये गलती आप फिर कभी करेंगी नहीं, और साथ ही साथ आप स्कोर भी करेंगी, नंबर भी बनाएंगी। तो आप लोगों को करना क्या है, यहाँ पर ये
सामने लाल टोकरिया देखा था वो बहू रानी लाल टोकर देखा था तो बस लाल टोकरी में जब मोजा बा ये मोजों का मिक्स जूस बना हुआ है, ठीक है। और नीता जी इस मिक्स जूस में से मोजे के पेयर को अलग करना है, छांटना है। 1 मिनट में दूंगा, आपने सही पेयर को निकालना है, उसकी गांठ बनानी है, टेबल पे रखना है सामने। तो आइए शुरू करते हैं ये काम। सबसे पहले पूनम जी से। चलिए 1 मिनट का समय देता हूं पूनम जी को, स्टार्ट। ढूंढे ढूंढे, देखा पूरा मोजवा ना गिरा है, बस गांठ लगाया उसका, गांठ लगा दिया आपने, गांठ भी लगाना है आपने, जाके वहां पे फट से गांठ लगा दीजिएगा उसका। और दूसरे मोजे को आप ढूंढे, जोड़ी में बनाए, उसका पेयर बनाए, थोड़ा तेजी से, स्पीड से, फटाफट। ऐसा गांठ ना लगा दे कि बस खुले ना, कि बाकी लोग खेल ना पाए। बाकियों ने भी खेलना है, बात की ध्यान रखना है आपने। तीसरा आप मोजा ढूंढ रही हैं, 2-4 नंबर आपने शायद बना लिया, अगर जोड़े सही रहे तो। पट से बांधे और धट से वहां रख के आए। चटमंगनी पट बिया वाला हिसाब किताब है। आप लोग हर बात में मेरे जी बोल रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। इतना जी आज तक मैंने कभी नहीं सुना। पार्ले जी है, ये जी फॉर जीनियस है। 2, 1 समय समाप्त। बुलाता हूं आपकी भरपूर तालियों में अनीता जी। आइए अनीता जी, समय चक्र स्टार्ट। मोजा निकाले और पेयर बनाना शुरू करें। मोजा गया है, मैं इसको आपस में मिक्स करता हूं ताकि इन्हें ज़्यादा परेशानी ना हो। जी दूसरा मोजा आप ले लें। दूसरे मोजे का पेयर बनाएं, सही पेयर बनाएंगे तभी आपको नंबर मिलेगा। गेम में आप तभी आगे निकल पाएंगे। आप ऐसे ढूंढे जैसे कोई खरीदारी करने आई हुई हैं आप, मोजे का दाम भी देख रही हैं। ओए होए होए होए। 2 पेयर वहां तक पहुंच गए। तीसरे पेयर के लिए आपका नाम क्या रखा मम्मा ने? अनीता रखा है। ये बड़ा खूबसूरत सा नाम मम्मा ने रखा है, अनीता। अनीता का मतलब वर्षा जी बताएंगी? ये सिर्फ आपको अपने नाम का मतलब मालूम है, सबका नाम का मतलब। चलिए कोई नहीं, समय निकल रहा है। 2 सेकंड, 1 सेकंड, समय समाप्त। और अब तीसरी कंटेस्टेंट जो है वर्षा जी, प्लीज समय 1 मिनट के लिए स्टार्ट। और ये पहला जोड़ी आपने निकाला है। कभी एक साथ इतने मोजों को देखा आपने? पूरे जिले भर का मोहल्ला का हमने मोजा इकट्ठा कर दिया है, लेकिन अब गेम है तो इकट्ठा तो करना है। मिलेगा मिलेगा, आप खोजें। ये भगवान एक भी नहीं मिल रहा है। अरे खोजने से तो भगवान भी मिल जाते हैं। बहुत अच्छे से मिक्स किया है हम लोगों ने। हमने एक से एक्चुअली मिक्सर ग्राइंडर में मिक्स किया है, तब जाके ये इतना खूबसूरती से मिक्स हो पाया है। और ये दूसरा पेयर देखें मैम, आप मेरे से बातचीत तो करते रहें, लेकिन आप अपनी स्पीड को प्लीज ना घटाएं वर्षा जी। फटाक से आप जो है ना, आप जो पेयर आपको सामने दिखे बांधे रखें। चल के जा रही हैं आप, भाग के भी जा सकती हैं, उसमें भी कुछ समय बचेगा आपका। समय आपके पास थोड़ा सा कम है। पेयर निकाले, बांधे, फटाक से आए और जल्दी से अब अगला ले जाएं। ये बिल्कुल स्पीड आपने बढ़ा दी। समय अब 4 सेकंड है, 3 है, 2 है, 1 है, और बस हाथ ना लगाएं। बुलाता हूं दीपा जी को। समय 1 मिनट का दीपा जी को देता हूं मैं अभी इसी वक्त, स्टार्ट। ये पहला पेयर आपने, ये आंखों के सामने ही था, ये तो फटाक से ले गई। दौड़ के आए और फटाक से जाएं। मतलब ये गोलियों की तरह है, ठाए से आए और ठाए से जाएं। ढूंढ रही हैं, 2 पहुंचा चुकी हैं समय रहते। यार लाजवाब, क्या बात है, वेरी गुड। स्पीड तो आपने काफी अच्छी मेंटेन कर रखी है। भैया अगर ऐसा स्पीड रहे तो भैया तो संडे को भी स्कूल चले जाए, ये बड़ी बात है। आप उनको तैयार करके इतवार को भी भेज दो, फिर रास्ते से उन्हें लौटे, भैया आज तो छुट्टी है, वापस आ जाए। चलिए ये बड़ी अच्छी बात है। समय आपके पास अभी भी है, फटाक फटाक स्पीड बढ़ाएं और जो पेयर आपको दिख रहा है उसे बांधे और वहां तक पहुंचाएं।
समय समाप्त। दीपा जी, दुर्कत के पैमाने पे चिलबने इश्क का फुरकत से शर्माना, और ये लाइन अगर समझ में आई हो तो मुझको भी समझाना। आया सावन झूम के, मैं आता हूँ थोड़ा सा बाहर से घूम के। अब भी नहीं समझे? छोटा सा ब्रेक यार। आपका फाइनल सेगमेंट है, तो बड़े दमखम के साथ खेलें ये सेगमेंट, जिसका नाम ही रखा है हमने ठुमका लगाई के। दीपा जी, सबसे पहले मैं चाहूंगा आप आए। पूनम जी, आपने कितने नंबर दिए हैं दीपा जी को? दीपा जी, आपने नंबर देना है। बहुत बहुत तालियां पूनम जी के लिए। आपने बेहतरीन डांस किया और डोला पिछवाड़े रखवा भी दिया है हमने, लेकिन नंबर क्या मिले हैं आइए जानते हैं। ब्रेक के बाद वापस मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके पसंदीदा शो में बिग मेम साहब सीजन 6। और अब आखिरी परफॉर्मेंस होगी हमारी। कंटेस्टेंट मेम साहब हैं अनीता जी। पूनम जी, आप बताएं आपने अनीता जी को कितना नंबर दिया है? सिर्फ कुछ अंक के फासले से इनके बीच में एक फर्स्ट, एक सेकंड, एक थर्ड और एक फोर्थ हुई हैं। दीपा जी हाउसवाइफ हैं। आपने पहला गेम खेला सवाल जवाब। 3 सवाल मैंने आपसे पूछे, आपने तीनों सवाल के जवाब सही सही दिए, 30 अंक आपके बने। हमने आगे खेला भाग्यवान, जहां आपने 8 अंक बटोरे। आपका कुल स्कोर होता है 77 यानी 77 अंक। दीपा जी के स्कोर के बाद मैं बताता हूं अनीता जी का स्कोर। अनीता जी, आप आई और आपने तीनों सवालों को जवाब बिल्कुल सही दिए, 30 अंक आपके बने। अगला राउंड में आप भाग्यवान रही, आपने स्कोर बनाया 6 अंक। ठुमका लगाई के में आपको बाकी साथियों ने नंबर दिए 25, मैंने आपको नंबर दिया 16 और आपका स्कोर है एक बार फिर से 77 यानी 77 अंक। पूनम जी, पहला राउंड सवाल जवाब, तीनों जवाब आपने धाएं 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 दिया, 30 अंक आप ले गई। दूसरा राउंड था भाग्यवान, आप लकी रही, आपने एक बार फिर से वहां अच्छा परफॉर्म किया और 8 अंक आपने बनाए। ठुमका लगाई के ये राउंड चला, आपके साथियों ने आपको नंबर दिया 26, मैंने आपको नंबर दिया 16, आपका कुल स्कोर होता है 80 अंक। वर्षा जी खेली पहला राउंड सवाल जवाब, तीनों जवाब इन्होंने भी सही दिए, 30 अंक इनके भी बने। भाग्यवान खेला इन्होंने, 4 मौजों के पेयर इन्होंने बनाए, 8 अंक हमने इनको दिया था। खेला हमने ठुमका लगाई के, इनके साथियों ने इनको नंबर दिया 27, मैंने इनको नंबर दिया 16 और इनका कुल स्कोर होता है 81 अंक। सिर्फ 1 अंक के फासले से वर्षा जी हमारे साथ सिटी फिनाले में पहुंच गई है। बहुत बहुत बधाई इनको।
वर्षा जी, आपसे निवेदन है कि आप यहाँ आए मंच पर। बहुत बहुत बधाई है आपको। और कांटे के टक्कर में आज आप विनर हो चुकी हैं, सिटी फिनाले में पहुंच चुकी हैं। सबसे पहले तो आप अपने फैमिली को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं अपनी मम्मी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। मैं आप लोगों से फिर मुलाकात करूंगा अपने अगले एपिसोड में, जहां 4 और मेम साथ हमारे साथ सेमीफिनाले खेलेंगी।